Good morning student. Today we will discuss chapter number 5th and the chapter name is food, health and hygienic. In our previous video we have to discuss about carbohydrate, protein, vitamins, fat and disease. Disease two types की communicable disease and non communicable disease. Communicable disease वो होती हैं जो क्या करती है, कैसे स्प्रेड होती है फ्रॉम वन, जो 1% टू अनदर पर्सन क्या होती है, स्प्रेड नहीं होती, फैलती नहीं, उनको बोलते थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. नाउ अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कास्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. क्या होता है जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होते कैसे होते, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, हमारे चारों तरफ, उनसे क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. फॉर एग्जाम्पल जो फ्यूम्स फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज डिजीज ऑफ द लंग्स एंड हार्ट. जो कहते हैं धुआं होता है जो हमारी कार, बस, स्कूटर से निकलता है, जो फैक्ट्रियों से निकलता है, उससे कौन सी डिजीज़ होती है हमारे जो लंग्स की और हमारे हार्ट की. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन आल्सो बी काज बाय बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग. स्मोकिंग इज ए मेजर काज ऑफ हार्ट एंड ब्लड डिजीज़. क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से क्या होता है, जो बैड हैबिट होती है, जो कैसे होती है, कैन बी कॉज बाय बैड हैबिट सच जो स्मोकिंग करते हैं. स्मोकिंग से क्या होता है जो हमारा हार्ट और ब्लड की डिजीज़ हो जाती है हमें. कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. और क्या बोलते हैं उनको, कंटेजियस डिजीज़. ठीक, ऐसे डिजीज़ जो क्या होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली फैल जाती है, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे से छोटे क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, फंगिस होते हैं, कीटाणुस होते हैं, उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आर प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे एयर के अंदर, वाटर के अंदर, फूड के अंदर. दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. इनको जो हम क्या रहे हमारे नेक्ड आई से देख नहीं सकते. द अनकवर्डेड फूड और वाटर में कंटेन दैम. जो क्या अनढका हुआ फूड जो हम कवर्ड नहीं करते, ढकते इन फूड को, जो वाटर है क्या कंटेन करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको. दी डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स काज कम्युनिकेबल डिजीज. जो डिजीज़ होती है क्या काज करवाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सी होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगिन को बोलते हैं जर्म्स, जिससे क्या हो जाता है हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती है. सर्टेन जो फ्लाई होती है मॉस्किटोज, वो आल्सो सेपरेट करते फ्रॉम दिस डिजीज़ को. सम डिजीज़ जो हमारी फ्लाई होती है, मक्खी वगैरह, मॉस्किटोज आप देखते हो ना, तो इससे क्या होते हैं, इनसे भी क्या होते हैं हमें डिजीज़ हो जाती है. द फ्लाई सिट ऑन डर्टी प्लेस, फ्लाई टू द अनकवर्डेड फूड एंड ब्रिंग जर्म्स विद दैम. क्या होते हैं जो फ्लाई होती है हमारे मक्खी, आप देखते हैं ना, कभी किसी जगह पर बैठती है, कभी डर्टी प्लेस पर, कभी कहीं, तो क्या होती है और कहाँ पर बैठ जाती है, जो अनकवर्डेड फूड होता है, जो फूड होता है हमारा अनकवर्डेड होता है, जो कहता है ढका नहीं होता हमारा फूड, और जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, वो भी क्या आपने कवर नहीं कर रखा, इससे क्या हो जाती है जर्म्स वगैरह हो जाते हैं, इससे क्या होती है हमें फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या थे, सम कम्युनिकेबल डिजीज़ आर मेंटेन द फॉलोइंग टेबल. क्या आते ये डिजीज़ दे रखी है, डिजीज़ के काज कौन कौन से होते हैं और सोर्सेज कौन से होते हैं. जैसे क्लोरा हमारे पास है, हेजा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के. सोर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे फूड हो गया, हमारा वाटर होता है, जो फ्लाई होती है मक्खी से होता है ये. टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है. ये कैसे होता है, जो फूड हम खाते हैं, जो भोजन हम लेते हैं, और वाटर जो हम पानी पीते हैं. पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है. किसके थ्रू होता है, जो एयर हमारे सराउंडिंग में जो हवा होती है उससे. फिर मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ, एक डिजीज़ है, डिजीज़ काज बाय. और किसके सोर्स कहाँ से होते हैं, मॉस्किटो, जो मच्छर होता है उससे क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है. उसके बाद है डिसेंट्री. क्या होता है, पेचिस, ये प्रोटोजोआ काज, डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोआ. सोर्स कौन से, जो हम फूड खाते हैं, जो हम वाटर पीते हैं. डिसेंट्री हमारे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता इससे, तो क्या होता है, तो हमारे क्या होता है स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ जिस क्या हो जाती है, कौन सी डिजीज़, डिसेंट्री. जॉन्डिस होता है पीलिया, किसके कारण होता है, डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया. और क्या पॉल्यूटेड वाटर, जब हम गंदा पानी पी लेते हैं तो क्या हो जाता है हमें पीलिया. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के कारण टैप फॉर्म और राउंड वॉर्म. सोर्स क्या, फूड, वाटर एंड सोइल. क्या होता है हमारे स्टमक के अंदर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, पेन, जो हमारे क्या होते हैं पेट, जो स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. और किसके कारण होता है, जब हम गंदा फूड खा लेते हैं, अनकवर्डेड फूड और वाटर पी लेते हैं, और जो मिट्टी के कारण भी हो जाता है. डेंगू फीवर क्या होता है, वायरस के कारण होता है ये. और क्या सोर्स कौन से, एयर, जो हमारे एयर में जो एयर सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं उसके कारण क्या होता है डेंगू फीवर. एड्स का होता है एक वायरस होता है, किसके कारण होता है, जो मदर ऑफ हर बेबी, एंड किसके द्वारा होता है,
थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी क्या होता है, एड्स हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मेजल्स, वोपिंग कफ। उसके बाद टपर सीरियस टीबी और स्किन डिजीज आर कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट विद ए सिक पर्सन थ्रू स्नीजिंग, कफिंग और बाय यूजिंग थिंग्स ऑफ सिक पर्सनस। क्या होते हैं जो डिजीज दिखा रखे, चिकन पॉक्स, कोल्ड, खसरा, वोपिंग कफ, इट मीन काली खांसी होगी, टीबी, जो सारी की सारी स्किन की डिजीज़ कैसे होती है, 1% टू अनदर पर्सन कैसे फैलती है, जब हम जिसे छींक से, कफ से, ठीक है, जो पर्सन है जिसे है उसकी थिंग्स वगैरह को यूज़ करके, टच करके, तो कौन सी डिजीज़ होती है, हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये बच्चा, इसको क्या होता है, चिकन पॉक्स हो चुका है। कैसे चिकन पॉक्स, जो इसके क्या बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, रेड रेड कलर की क्या होती है, पिंपल्स निकल आते हैं, इट मीन्स क्या, वो चिकन पॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। प्रिवेंशन क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ की, उसको कैसे हम क्या होता है बचाव कर सकते हैं, कैसे बचाव करें। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर काज्ड बाय जर्म्स, किसके कारण होती है, जर्म्स हो गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगिस वगैरह हो गए, वायरस। सो इट इज़ नेसेसरी टू चेक द ग्रोथ ऑफ द जर्म्स बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स। क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चेक करना कि ग्रोथ कितनी है जर्म्स की, वो कम है, ज़्यादा है। अगर कम है तो उसको ईजिली क्या हो जाता है, हम उसका ईजिली क्या होता है, उसकी मतलब इलाज कर सकते हैं, उस अपना क्या बचाव कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, जो हमारा हाउस है वो क्या होता है, डिसइंफेक्ट होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ठीक है। उसमें से क्या होती है, जो एयर है वो क्या होती है, इजीली पास आउट होती रहनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर होना चाहिए, जो हम पानी पीते हैं वो क्या होता है, साफ़ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। वाटर प्योरीफाई टू फिल्टर और फिल्टर शुड बी यूज टू क्लीन दी वाटर। जो क्या होता है, जो वाटर को हम पीते हैं वो क्या होता है, प्योरीफाई होना चाहिए। फिल्टर में से जैसे आरओ सिस्टम वगैरह लगते हैं तो उनकी भी क्या होती है, टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहना चाहिए। और जो उनका वाटर कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और क्या होता है, प्योर और शुद्ध वाटर होना चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देख